Hello student, now from the long time welcome back and we are continuing the same chapter that is morphology of flowering plant. इस चैप्टर का कुछ कंटेंट हमने कंप्लीट कर लिया था. हम लोग वेनेशन, फाइलोटैक्सी और मॉडिफिकेशन ऑफ लीफ तक आ गए थे. जिस तरह से प्लांट बॉडी में डिफरेंट टाइप ऑफ अरेंजमेंट्स होते हैं और उनके लिए एक पर्टिकुलर टर्म होती है. फॉर एग्जाम्पल, फाइलोटैक्सी इज अ टर्म विच इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट द अरेंजमेंट ऑफ लीव्स ऑन ब्रांचेस. Similar to this, another example, the term is venation. Venation means arrangement of veins inside the leaf lamina. Now, similar to this, we are going to discuss in this particular video lecture about inflorescence. Inflorescence is also one of the type of arrangement, but in this particular case arrangement of flowers are occurring on the axis. Axis मतलब ब्रांच की तरह ये एक स्टॉक होती है. इस स्टॉक पर यानी इस एक्सिस के ऊपर फ्लावर्स अलग अलग टाइप से अरेंज हो सकते हैं. दिस टाइप ऑफ अरेंजमेंट इज नोन एज इनफ्लोरेसेंस. तो इनफ्लोरेसेंस इज simply defined as arrangement of flowers on axis. That axis is known as floral axis. Floral axis. Let us suppose this is that particular axis and flowers are shown in this diagram. आपने गोल्ड मोहर का ट्री देखा होगा. गोल्ड मोहर जिसको गुल मोहर भी कह सकते हैं, उसके ऊपर फ्लावर सिंगल बॉर्न नहीं होता है, ग्रुप में फ्लावर्स आते हैं. सो ग्रुप ऑफ फ्लावर इज आल्सो कॉल्ड एज इनफ्लोरेसेंस. अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर ऑन फ्लोरल एक्सिस और ग्रुप ऑफ फ्लावर ऑन द फ्लोरल एक्सिस इज कॉल्ड एज इनफ्लोरेसेंस. हम सबसे पहले ये स्टडी करते हैं कि प्लांट जब जर्मिनेट होता है, सीड से बाहर निकलता है, धीरे 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 करके उस प्लांट की ग्रोथ होती है, वो प्लांट बढ़ता है, इसे वेजिटेटिव फेज कहते हैं. लेकिन एक पर्टिकुलर एज होने के बाद उस प्लांट की ब्रांचेस के ऊपर फ्लोरल बड यानी फूल की कली का डेवलपमेंट होता है. फ्लोरल बड डेवलप हो गया, इसका मतलब ये कि प्लांट ने अपने लाइफ का एक फेज कंप्लीट कर चुका है, यानी वेजिटेटिव फेज. और फ्लोरल बड डेवलप होने के बाद अब प्लांट अपने लाइफ के सेकंड फेज में एंटर हो चुका है और उस सेकंड फेज को रिप्रोडक्टिव फेज कहते हैं. तो इन केस ऑफ एंजियोस्पर्मिक प्लांट बॉडी, एंटायर लाइफ स्पैन कंसिस्टिंग ऑन टू फेजेस. वेजिटेटिव फेज right from germination of seed up to floral bud, and second phase is reproductive phase. It starts from the development of floral bud up to formation of new seed. Okay, so how flower is born after vegetative phase? Let us consider this is ideal angiospermic plant body and this is shoot apex. In this particular shoot apex, meristematic cells are present which are known as shoot apical meristematic cells. Shoot apical meristem or shoot apical meristematic cells. They are highly dividing cell. जब ये प्लांट बॉडी वेजिटेटिव फेज कंप्लीट करके रिप्रोडक्टिव फेज में जाता है, उस समय शूट अपाइकल मेरिस्टेमेटिक सेल्स में से कुछ सेल ऐसे होते हैं जो अपने आप को फ्लोरल मेरिस्टेम में कन्वर्ट करते हैं. मतलब मैं यहां पे शॉर्ट में आपको लिख देता हूं, शूट अपाइकल मेरिस्टेमेटिक सेल ट्रांसफॉर्म देमसेल्फ इनटू फ्लोरल मेरिस्टेम.
सब के सब शूट अपाइकल मेरिस्टेम सेल नहीं, कुछ शूट अपाइकल मेरिस्टेमेटिक सेल खुद को फ्लोरल मेरिस्टेम में कन्वर्ट कर देंगे और ये सेल तय कर लेंगे कि अब हमको फ्लावर डेवलप करना है, तो दिस सेल अंडरगो फॉर्मेशन ऑफ फ्लावर और फ्लोरल, बट फ्लावर इज इनफ. So this floral meristematic cell which get differentiated from shoot apical meristem now get turned into the flower. अभी देखिए कई प्लांट आप ऐसे देखते हैं कि जिनमें ब्रांच के ऊपर डायरेक्ट सिंगल फ्लावर डेवलप होता है, जैसा कि रोज. आपने कई मर्तबा देखा होगा रोज प्लांट, इसका बायोलॉजिकल नेम होता है रोजा इंडिका. रोजा इंडिका, बहुत सारी वैरायटीज है रोज में. जब आप रोज का प्लांट देखते हैं उसके ऊपर फ्लावर सिंगल बॉर्न होता है, एक गुच्छे के अंदर क्लस्टर में या ग्रुप ऑफ फ्लावर एक साथ बॉर्न नहीं होते हैं. सो इफ फ्लावर डेवलप सिंगल देन इट इज कॉल्ड एज सॉलिटरी फ्लावर. सॉलिटरी फ्लावर. तो बहुत सारे प्लांट ऐसे हैं जिनमें सिंगल फ्लावर डेवलप होता है. मतलब कौन सा फ्लावर कहेंगे आप उसे? सॉलिटरी फ्लावर. तो मैं यहां लिख देता हूं सॉलिटरी फ्लावर मींस सिंगल फ्लावर विदाउट एनी ग्रुप और विदाउट एनी क्लस्टर. अभी देखिए सॉलिटरी के अंदर भी दो केसेस है. एक होता है सॉलिटरी टर्मिनल और एक होता है सॉलिटरी लैटेरल. मान लीजिए कि ये आपके पास में ब्रांच है, ब्रांच का जो टिप है अगर ये फ्लावर में डेवलप हो गया तो इसे कहा जाएगा सॉलिटरी टर्मिनल. और मान लीजिए कि ये अनदर ब्रांच है, इस ब्रांच में साइड से अगर फ्लावर्स आते हैं, एंड पॉइंट पर फ्लावर नहीं आया, साइड पर आए, तो इसे कहा जाएगा सॉलिटरी लैटेरल. ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द फ्लावर. देखिए एक बार रिवाइज करते हैं. हम लोग टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं इन्फ्लोरेसेंस. एनसीईआरटी में बहुत शॉर्ट दिया है, लेकिन हम इसको नीट के मुताबिक पढ़ेंगे तो नीट का पूरा पूरा हक अदा होना चाहिए, इसीलिए पूरी तफसील से हम आज इन्फ्लोरेसेंस स्टडी करेंगे. इन्फ्लोरेसेंस क्या होता है? इट इज अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स ऑन फ्लोरल एक्सिस. जिस एक्सिस पर फ्लावर बॉर्न होते हैं उन्हें आप नाम देंगे फ्लोरल एक्सिस. अब अगर फ्लावर ग्रुप में है तभी उनका पर्टिकुलर अरेंजमेंट रहेगा, ठीक है ना. मतलब आप इन्फ्लोरेसेंस को दूसरे सेंस में ग्रुप ऑफ फ्लावर भी कह सकते हैं. लेकिन कई प्लांट ऐसे हैं जिनमें सिंगल फ्लावर बॉर्न होता है, यानी फ्लावर ग्रुप में डेवलप नहीं होते. दैट सिंगल फ्लावर इज कॉल्ड एज सॉलिटरी फ्लावर, सॉलिटरी टर्मिनल और सॉलिटरी लैटरल. अगर फ्लावर ब्रांच के एंड पॉइंट पर डेवलप होता है तो सॉलिटरी टर्मिनल, ये टी मतलब टर्मिनल. और फ्लावर अगर ब्रांच के साइड में डेवलप होते हैं तो इन्हें कहा जाएगा एल मतलब सॉलिटरी लैटेरल. फ्लावर कब और क्यों डेवलप होगा, मैं इसका भी एक्सप्लेनेशन आपको बताया कि प्लांट जब सीड में से बाहर निकलता है, ग्रोथ करता है, मैच्योर हो जाता है, तो उस समय शूट अपाइकल मेरिस्टेमेटिक सेल्स में से कुछ सेल खुद को कन्वर्ट करते हैं या डिफरेंशिएट करते हैं फ्लोरल मेरिस्टेम में. और वो जो फ्लोरल मेरिस्टेम वाले सेल्स हैं अब वो फ्लोरल बड बनाएंगे. फ्लावर क्या होता है, तो मैं आपको फ्लावर की एक सिंपल डेफिनेशन यहां पे लिख दूं कि फ्लावर इज मॉडिफाइड एंड कंडेंस्ड शूट और ब्रांच विच इज especially developed for sexual reproduction. Sexual reproduction. अब देखिए इस डेफिनेशन को हमने जिस तरह से परफेक्ट बनाने की कोशिश की है, मैं एक एक टर्म आपके सामने एक्सप्लेन कर दूं. फ्लावर को साइंटिफिकली हम कैसे डिफाइन करेंगे? तो फ्लावर जो होता है बच्चों वो एक ब्रांच होती है. मतलब जिस तरह से प्लांट के ऊपर ब्रांच होती है, मैं यहाँ पे ड्रॉ करके बता दूं कि ये स्टेम है, रूट है, ये ब्रांच है. इस ब्रांच के लेटरल साइड में बहुत सारे क्या आते हैं, लीव्स आते हैं इस तरह.
तो फ्लावर भी सेम इस तरीके की ब्रांच है, लेकिन ये ब्रांच बहुत ही ज्यादा कंडेंस्ड हो चुकी। इंटरनोड, दो नोड के बीच के डिस्टेंस को इंटरनोड कहते हैं ना, और नोड से कौन होता है, लीफ। मतलब यहां पर नोड है, फिर यहां पर नोड है, फिर यहां पे नोड है। नोड और नोड के दरमियान के डिस्टेंस को आप नाम देते हैं इंटरनोड। फ्लावर का जो एक्सिस है, फ्लावर का जो ब्रांच है या फ्लावर का जो शूट है, ये बहुत ही ज्यादा कंडेंस्ड होता है। मतलब इंटरनोड बहुत ज्यादा शॉर्ट हो जाएंगे, नोड करीब करीब आ जाएंगे। इसीलिए हमने यहां लिखा कि फ्लावर इज कंडेंस्ड शूट, इट इज कंडेंस्ड। ओके, अब मॉडिफाइड लिखा गया हमने, तो फ्लावर का जो शॉर्ट कंडेंस्ड ब्रांच है, इस ब्रांच पर 4 नोड्स होते हैं जनरली। नोड का काम होता है अपने ऊपर से लीफ को डेवलप करना। यहां पर फ्लावर का जो एक्सिस है, जिसके ऊपर 4 नोड है, वो कोई सिंपल फोटोसिंथेटिक लीफ को डेवलप नहीं करेगा, बल्कि फ्लावर के नोड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी या फिर मॉडिफाइड लीफ को डेवलप करेंगे, जिनको आप कैलिक्स, करोला, एंड्रोशियम, गाइनोशियम नाम से पहचानते हैं। तो ये कैलिक्स, करोला, एंड्रोशियम, गाइनोशियम कौन है, ये लीव्स हैं, लेकिन फोटोसिंथेटिक लीव्स से हटकर ये दिखते हैं क्योंकि ये मॉडिफाइड लीव्स है। तो देखिए फ्लावर इज मॉडिफाइड, क्योंकि 4 नोड, चारों भी नोड अपने ऊपर मॉडिफाइड लीफ प्रोड्यूस करेंगे। एंड कंडेंस्ड शूट डेवलप फॉर, मतलब यहां पे पर्पस बताया हुआ है कि फ्लावर किस लिए डेवलप होता है। फ्लावर इज डेवलप फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। देखिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेल और फीमेल पार्टनर का होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। फ्लावर में तीसरे नंबर की जो नोड होती है, पहली है कैलिक्स, दूसरी है करोला, तीसरी नोड का नाम होता है एंड्रोएशियम। ये सब हम पूरी डिटेल में स्टडी करने वाले हैं, मैं भी आपको सिर्फ थीम समझा के दे रहा हूं। तो कैलिक्स, करोला को छोड़ दीजिए, तीसरे नंबर की नोड पर होता है एंड्रोएशियम, जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का काम करते हैं। और चौथे नंबर पर होता है बच्चों गाइनोएशियम, जो कि फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का काम करते हैं। कहने का मतलब यह है कि फ्लावर वो ब्रांच है या वो शूट है जिसमें मेल और फीमेल दोनों मौजूद हैं, यानी फ्लावर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन परफॉर्म करता है और फ्लावर को सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए ही प्रोड्यूस किया गया। तो अब आप डेफिनेशन को देखें तो आपको बहुत अच्छे तरीके से याद हो जाएगी, क्योंकि सारी चीजों का कंसेप्ट हमारा क्लियर हो चुका है। सो व्हाट इज फ्लावर? फ्लावर इज मॉडिफाइड एंड कंडेंस्ड शूट विच इज डेवलप फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसमें जिन टर्म्स को मैं अंडरलाइन किया हूं वो सबसे ज्यादा अहम है, इंपॉर्टेंट है। आप लोग इनको बहुत अच्छे तरीके से नोट करके रखें और इसके नोट्स अपने पास बनाएं। बोर्ड पे जितनी इंफॉर्मेशन लिखी हुई है आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें, ताकि बाद में भी आप इसको देख करके रजिस्टर पे नोट कर सके। फिर हम आगे बढ़ते हैं। ओके, हाँ, तो अब हम आते हैं बच्चों डायरेक्टली टाइप्स ऑफ इन्फ्लोरेसेंस की तरफ। इन्फ्लोरेसेंस का मतलब मैं ब्रैकेट के अंदर लिख दूं ताकि आपको याद करने में बहुत आसानी हो जाए। ग्रुप ऑफ फ्लावर, ये शॉर्ट डेफिनेशन है इन्फ्लोरेसेंस का। ग्रुप ऑफ फ्लावर इज कॉल्ड एज इन्फ्लोरेसेंस। नाउ दिस इन्फ्लोरेसेंस, दैट इज ग्रुप ऑफ फ्लावर्स, आर mainly divided into 2 categories. The first category is known as racemose type of inflorescence. देखिए बहुत ज्यादा सिंपल है, लेकिन टर्मिनोलॉजीज जो है वो आपको बार बार खुद से रिवाइज करनी है। फर्स्ट टाइप इज रेसिमोस एंड सेकंड कैटेगरी इज साइमोस टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस। चलो इसको यहाँ पे 2-3 मरतबा रिवाइज कर लीजिए ताकि बहुत अच्छे से आपको याद हो जाए। हम क्या पढ़ रहे हैं? टाइप्स ऑफ इन्फ्लोरेसेंस। इन्फ्लोरेसेंस मींस ग्रुप ऑफ फ्लावर। इन्फ्लोरेसेंस आर मेनली कैटेगराइजेस इनटू हाउ मेनी टाइप्स?
2 टाइप्स, कैटेगरी नंबर 1 रेसिमोज इन्फ्लोरेसेंस, बोलिए आप एक मर्तबा, रेसिमोज, रेसिमोज, एंड सेकंड कैटेगरी इज साइमोज इन्फ्लोरेसेंस, रेसिमोज साइमोज, रेसिमोज साइमोज। अब मैं इनके कैरेक्टरिस्टिक्स आपको पहले लिखा दूं, फिर रेसिमोज में बहुत सारी टाइप्स हैं, साइमोज में भी बहुत सारी टाइप्स हैं, लेकिन मेन कैरेक्टरिस्टिक्स हमको याद रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। कैरेक्टरिस्टिक का मतलब होता है पहचान, जैसे मैं हर लेक्चर में आपको बताते आ रहा हूं। और पहचान का मतलब यह है कि अगर आप किसी भी ट्री को देखते हैं, उस पर अगर ग्रुप ऑफ फ्लावर्स है यानी इन्फ्लोरेसेंस है, तो आप देखते बराबर पहचान सके कि ये रेसिमोज है या ये रेसिमोज इन्फ्लोरेसेंस है या फिर साइमोज इन्फ्लोरेसेंस है। आपको रेसिमोज के कैरेक्टरिस्टिक उसके लिए याद रखना जरूरी है। देखिए एकदम ट्रिक सबसे पहले समझ लें, जिस नाम में स्पेलिंग ज्यादा है, अल्फाबेट ज्यादा है, जो बड़ा नाम है, उस कैटेगरी में इन्फ्लोरेसेंस एक्सिस भी लॉन्ग रहेगी। एक्सिस मतलब वो ब्रांच जिसके ऊपर फ्लावर्स डेवलप होंगे। तो रेसिमोज के अंदर मैं पहला कैरेक्टर यहां पे मेंशन करना चाहूंगा, इन रेसिमोज इन्फ्लोरेसेंस एक्सिस इज अनलिमिटेड और इनफाइनाइट। अनलिमिटेड के लिए आप वर्ड यूज कर सकते हैं इनफाइनाइट और इनडिटर्मिनेंट। एक्चुअली ये वर्ड्स क्वेश्चन पेपर में आते हैं नीट के एग्जाम में, इसीलिए ये सब वर्ड मैं एक साथ यहां पे जमा कर दे रहा हूं। एक्सिस इज अनलिमिटेड, एक्सिस इज इनफाइनाइट और एक्सिस इज इनडिटर्मिनेंट। इट इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेसिमोज इन्फ्लोरेसेंस, यानी जिसका नाम बड़ा है, जिस कैटेगरी में नाम बड़ा है उसमें एक्सिस अनलिमिटेड है, और जिस कैटेगरी में नाम छोटा है उसमें एक्सिस शॉर्ट रहेगी। तो यहां पे हम लोगों को मेंशन करना पड़ेगा कि एक्सिस इज लिमिटेड, यानी रेसिमोज का अपोजिट आएगा, एक्सिस इज फाइनाइट और एक्सिस इज फाइनाइट और एक्सिस इज डिटर्मिनेंट। अब ऐसा क्यों होता है कि सर रेसिमोज में एक्सिस लंबते चले जाएगी, दूर जाती जाएगी, रुकने का नाम ही नहीं लेगी, और साइमोज के अंदर एक्सिस रुक जाएगी? ऐसा क्या होता है प्लांट में? इसलिए होता है क्योंकि मान लीजिए बेटा कि आपका ब्रांच है, फ्लोरल एक्सिस है ये, इस फ्लोरल एक्सिस का जो एंड पॉइंट होता है इसे हम अपाइकल बड कहते हैं। अगर वहां पे बड है तो उससे नाम दिया जाएगा अपाइकल बड। तो ध्यान से सुनिए मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। मान लीजिए पेन है, ये पेन का टिप है, इसे मैं क्या नाम दे रहा हूं? अपाइकल बड। रेसिमोज इन्फ्लोरेसेंस के फ्लोरल एक्सिस के एंड पॉइंट पर अपाइकल बड होती ही नहीं है, इसीलिए अपाइकल बड फ्लावर में डेवलप नहीं होगी। यहां पे सिर्फ और सिर्फ मेरिस्टेमेटिक सेल्स रहेंगे, जिनके डिवीजन की वजह से एक्सिस का ग्रोथ बढ़ता जाएगा और साइड में फ्लावर्स आते जाएंगे इस तरह से, लाइक दिस। जैसे जैसे एक्सिस आगे बढ़ती जाएगी नए फ्लावर्स डेवलप होते जाएंगे, फिर एक्सिस आगे बढ़ेगी तो पीछे वाले फ्लावर ओल्ड होते जाएंगे और टिप के तरफ लेटरल साइड में नए फ्लावर्स का डेवलपमेंट होना शुरू रहेगा। हम अगर साइमोस की तरफ आते हैं तो साइमोस इन्फ्लोरेसेंस में क्या होता है कि फ्लावर का जो एक्सिस होता है बच्चों, इसके एंड पॉइंट पर अपाइकल बड प्रेजेंट होती है जो फ्लावर में डेवलप हो जाती है। अपाइकल बड इज एब्सेंट in the floral axis of racemose. Apical bud is present at the tip of floral axis of the racemose. So when this apical bud get open into flower, then growth of axis get stopped. Therefore, cymose inflorescence having the limited axis. और यहां पर क्या होता है कि न्यू फ्लावर्स नीचे की तरफ बोर्न होते हैं, ओल्ड फ्लावर ऊपर की तरफ बोर्न होते हैं। देखिए बड़ा सर्कल मतलब ओल्ड फ्लावर और छोटा सर्कल मतलब न्यू फ्लावर। तो आप लोग दोनों एक्सिस में डिफरेंशिएट कर सकते हैं। पहले रेसिमोस की तरफ आ जाएं
आपको डायग्राम में क्या नजर आता है? ओल्ड फ्लावर किधर है और न्यू यानी कि यंग फ्लावर्स कहां पर है? तो एक्सिस के ऊपर का जो पार्ट है उसे हम अपेक्स नाम देंगे और एक्सिस के नीचे का जो पार्ट है मतलब ये वाला पार्ट, इसको हम बेस नाम देंगे। ओके, तो यंग फ्लावर्स यहां पर है एट द अपेक्स, ठीक है, और ओल्ड फ्लावर नीचे है यानी कि एट द बेस। यहां पे हमको कैरेक्टरिस्टिक मेंशन करना पड़ेगा कि इन रेसिमोस टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस यंग फ्लावर्स एट apex and old flowers are at bottom. This type of arrangement is known as acropetal succession. मैं यहाँ पे अलग कलर की पेन से हाईलाइट करता हूं. It is called as acropetal सक्सेशन. सक्सेशन मतलब सिक्वेंशियल अरेंजमेंट, और एक्रोपिटल का मतलब होता है यंग फ्लावर अपेक्स ओल्ड फ्लावर बेस. बोलिए आप लोग एक बार, यंग फ्लावर अपेक्स ओल्ड फ्लावर बेस, यंग फ्लावर अपेक्स ओल्ड फ्लावर बेस. दिस टाइप ऑफ अरेंजमेंट इज कॉल्ड एज एक्रोपिटल सक्सेशन, एंड एक्रोपिटल सक्सेशन ऑकर इन रेसिमोस टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस. However, when you are looking to the cymose type of inflorescence, what is the type of arrangement? You can easily observe that young flower at the base and old flower are born at the apex. तो यहां पर साइमोज में कैरेक्टरिस्टिक अपोजिट आ जाएगा. यंग फ्लावर्स एट बेस and old flowers are at the apex. This type of arrangement or this type of succession is known as basipetal succession. Basipetal succession. So basipetal succession is a characteristics of cymose inflorescence. क्या होता है बच्चों बेसिपिटल सक्सेशन? बेसिपिटल सक्सेशन मींस यंग फ्लावर एट बेस ओल्ड फ्लावर अपेक्स. और एक्रोपिटल सक्सेशन में क्या होता है? यंग फ्लावर अपेक्स ओल्ड फ्लावर बेस. तो जितने भी कैरेक्टरिस्टिक्स है रेसिमोज और साइमोज में वो सब एक दूसरे के अपोजिट है. ठीक है, नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक. अब मान लीजिए कि ये जो एक्सिस है, जरा ध्यान से देखें, अपना फोकस बढ़ा दीजिए आप लोग. ये जो एक्सिस है, अगर इस एक्सिस को मैं नीचे और ऊपर से पकड़कर प्रेस कर दूं, इस एक्सिस को मैं कंडेंस कर दूं, तो क्या होगा कि अपेक्स वाला जो पॉइंट है वो सेंटर में आ जाएगा और बेस फैलकर पेरीफेरी में चले जाएगा. आपके पास अरेंजमेंट इस तरह से हो जाएगा लाइक दिस. ये यहां पे ड्रॉ करता हूं नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगा हमको. ये एक्सिस हो जाएगी फ्लैट एक्सिस एकदम. इसके सेंटर में आएगा बच्चों यंग फ्लावर. फिर जैसा जैसा पेरीफेरी पर जाएंगे, पेरीफेरी पे रहेगा ओल्ड फ्लावर. पेरीफेरी यानी बाहर की तरफ, लाइक दिस. देख रहे हैं आप ध्यान से. अब यहां पर आप लोग अंदाजा लगाएं कि अगर ये सब फ्लोरल बड्स हैं, अगर ये सब फूल की कलियां हैं, तो सबसे पहले कौन सा बड ओपन होगा? सबसे पहले कौन से बड को ओपन होने का अधिकार है? जो बड ओल्ड है पहले वो खिलेगी, या जो बड जस्ट अभी अभी डेवलप हुई जो कली वो पहले खिलेगी? ओल्ड वाली पहले ओपन होगी या न्यू वाली? यस, आपका आंसर रहेगा ओल्ड बड ओपन फर्स्ट. यानी पहले पेरीफेरी वाला फ्लावर खिलेगा, फिर उसके नीचे, फिर उसके नीचे, और सबसे आखिर में सेंटर वाला फ्लावर खिलेगा. इस डायरेक्शन को पेरीफेरी टू सेंटर डायरेक्शन कहा जाएगा. Opening of flower taking place from periphery to center. I am revising once again. Opening of flower taking place from periphery to center. And this type of opening of flower
is known as centripetal opening. Centripetal opening of flower means opening of flower from periphery to center. मैं जो बोल रहा हूं उसको आप यहां पे नोट करना पड़ेगा आपको. सेंट्रीपिटल ओपनिंग के नीचे क्या बोल रहा हूं मैं? ओपनिंग ऑफ फ्लावर्स फ्रॉम पेरीफेरी टू सेंटर. इट इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेसिमोस. इन स्पाइट ऑफ दिस, अगर आप साइमोस इन्फ्लोरेसेंस में देखते हैं तो देखिए कि अगर इस एक्सिस को मैं कंडेंस्ड कर देता हूं, रिड्यूस कर देता हूं, तो क्या होगा कि एक्सिस गेट रिड्यूस लाइक दिस. अपेक्स वाला जो पॉइंट है बच्चों वो सेंटर में आएगा और बेस वाला जो पार्ट है वो फैलकर पेरीफेरी में चला जाएगा. अपेक्स सेंटर में और बेस बाउंड्री पर, पेरीफेरी पर. अब अपेक्स में कौन सा फ्लावर है? ओल्डेस्ट फ्लावर है. फिर यहां पर फ्लावर आएगा, फिर यहां पर आएगा, सबसे यंग फ्लावर आएगा मार्जिन पर यानी पेरीफेरी की तरफ, लाइक दिस. यहां पर भी इस साइड में भी ऐसे रहेगा. ओल्ड and youngest flower are at the height. हाँ, like this. अब इसमें आप लोग बताएं कि पहले कौन सी बर्ड को ओपन होने का अधिकार है, जो पहले से है ओल्ड, या जो बर्ड अभी अभी डेवलप हुई उसको पहले ओपन होने का अधिकार है? यस, योर आंसर इज ओल्ड बर्ड ओपन फर्स्ट. तो पहले सेंटर वाला फ्लावर खिलेगा, फिर उसके बाजू वाला, फिर साइड वाला, और सबसे लास्ट में ओपन होगा वो फ्लावर जो पेरीफेरी पर है. मींस डायरेक्शन ऑफ ओपनिंग इज टेकिंग प्लेस फ्रॉम सेंटर टू पेरीफेरी, एंड दिस डायरेक्शन ऑफ ओपनिंग इज कॉल्ड एज सेंट्रीफ्यूगल ओपनिंग. सो दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साइमोस टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस. आप ये कैरेक्टरिस्टिक्स आपके पास लिखें और ये डिफरेंशिएटिंग कैरेक्टरिस्टिक को अच्छे तरीके से याद रखें. कल यानी नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग रेसिमोस इन्फ्लोरेसेंस की सब टाइप स्टडी करेंगे, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स और एग्जाम्पल भी